बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम लोग जो डिज़ाइन देखेंगे ये गुल अहमद का डिज़ाइन है और अनस्टिच ये सूट है। ईद कलेक्शन में था, चुनरी स्टाइल है, चुनरी डिज़ाइन है और इसकी स्टिचिंग मैंने जो ख़ुद की है। इनकी जो पिक्चर पे बनी हुई थी वो मैंने नहीं की, वो मेरी बस समझ में नहीं आ रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ये अपने से डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन और ये स्टाइल है कैसा लगा है, ठीक है। इसके बाद आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अगर ना समझ आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका गला देखेंगे। तो गला इसका वी स्टाइल में ऊपर से बना हुआ है और ये गला जो मैक्सिमम बनता है ये वी स्टाइल में कम और ये इस तरह डीप में ज़्यादा गुलाई के अंदर बनता होता है ये वाला। लेकिन जो मैंने ये डिज़ाइन इसके साथ बनाना था तो उसके लिए मुझे ये वी स्टाइल बनाना पड़ा। वी स्टाइल में ये और नीचे ये पत्तियाँ बनी हुई हैं और ये पत्तियों की जो लेंथ है वो 3 इंच की है, ये भी 3 इंच की है और ये भी ये तीनों 3 इंच की है। लेकिन ये जो आपको कम लग रही होगी आधा इंच, तो इस वजह से कि इसको अंदर से फोल्ड करके तो मैंने ये इसको मोड़ के ऊपर की तरफ लेके गई हूँ, तो उस वजह से आप लोगों को ये कम लगती है। इसके बाद इसके अंदर ऐसे भी ये प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर आप लोग यहाँ इस तरह करके वो डोरी की वो भी बना के लगा सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। तो अब अगर कोई बीड्स वगैरह या कोई मोती वगैरह भी आपने अटैच करने हो तो इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। अभी हम लोग जो देखते हैं इसका गले का ऊपर वाली मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो है ये 1.5 इंच की है, ये वाली जो है ना ये 1.5 इंच की है, ठीक है। और 2 इंच की आपने कटिंग करनी है, आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और सेंटर में ये लेस आ जाएगी, ठीक है। तो आधा इंच की इधर फोल्डिंग हो जाएगी। ये टोटल ये जो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से भी ये यहाँ तक 1.5 इंच की इसकी ये पट्टी बनी हुई है। फिर बाकी आपकी ये जो होगी आपकी शर्ट की मेजरमेंट के हिसाब से होगी, ठीक है। बाकी ये जो पैनल है ये आपने जितना आपने यहाँ या मैंने ये 6 इंच का गला रखा है, आपने जितना रखना होगा जब ये नोक बनेगी तो उसके साथ आपने ये इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसकी कटिंग करके ये कंधे से तकरीबन आपने अपने कंधे के हिसाब से करनी है और कंधे से तकरीबन 2 इंच के फासले पे आपने नीचे इसकी कटिंग लेके आनी है। फिर ये सेंटर लेस इसके साथ अटैच करके आपने करके फिर थोड़ा सा इस डिज़ाइन को बनाने में ये होता है कि आप लोग अपने कटिंग के हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं अपनी कटिंग के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी पहली दफ़ा बनाना हो तो आप लोगों ने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ही रखना, फिर उसके बाद नाप करके फिर एक्स्ट्रा कटिंग अंदर से खुद ही बंदा बाद में काट देता है, तो वो आप काट सकते हैं, ठीक है। फिर इसके जो सेंटर का पैनल है ये 9.5 इंच है, ठीक है। ये 9.5 इंच है और ऊपर से नीचे से 12 इंच है। फिर अरेब में कटिंग करके ऊपर की तरफ कम हो जाता है और नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता है जी। नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है। ऊपर 9.5 इंच है और नीचे 12 इंच है, ठीक है। इसके बाद साइड के जो पैनल है ये नीचे से 6.5 इंच है और नीचे आपके ऊपर आपकी फिटिंग के हिसाब से होंगे। फिर उसके बाद हम स्लीव्स की तरफ आते हैं। तो जो स्लीव्स हैं वो इस तरह बने हुए हैं, चुनरी स्टाइल में है ये। इसका मैंने डिज़ाइन अलग बनाया है, दामन का डिज़ाइन अलग बनाया है और इसके जो ट्राउज़र पे डिज़ाइन बना है वो भी अलग बना है। आपने सारी वीडियो वॉच करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है, ताकि आप मेरा पूरा डिज़ाइन देखें। मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, आप लोग मेरा डिज़ाइन देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के नित नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैंने ये ऊपर के स्लीव्स के साथ ये सिल्वर कलर की लेस अटैच की है। आप कहेंगे कि ये सिल्वर तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका कलर जो ऑरेंज शेड था थोड़ा डार्क लग रहा था, तो इसको मैंने डल करने के लिए तो सिल्वर कलर अटैच किया है। और जो ये गले के सेंटर में ये जो मैं आपको दिखा रही थी पत्तियाँ, इसके अंदर मैंने सिल्वर कलर की कोई चीज़ अटैच करनी है, इस वजह से वो मेरे पास थी नहीं तो लिहाजा मैंने नहीं लगाई। इस वजह से मैंने ये सिल्वर लेस अटैच की है। मैंने कहा वो तो बटन होते हैं वो बाद में भी लग जाएंगे, तो ये सिल्वर लेस मैंने अटैच की है। उसके बाद ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा ये 1 इंच की है, टोटल ये 2 इंच की हैं, ठीक है। ये पट्टी जो है 1 इंच की ये है और 1 इंच की ये है, आधी इंच सेंटर में आ जाती है। तो हमने जो ऑर्गेन्जा रखनी है वो 2.5 इंच की होगी, बल्कि 3 की होगी, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से आप रखेंगे
यहाँ से लेके आप यहाँ तक भी ऑर्गेन्जा पूरी रख सकते हैं, और अगर आपने यहाँ ख़त्म करनी है तो, लेकिन यहाँ इसलिए ख़त्म होगी कि हम लोगों ने ये सेंटर में ये लेस अंदर की तरफ बड़ी फिनिशिंग के साथ इसको अटैच करना था। साथ ही फिर आगे पट्टी लगती है। जितनी सफाई ऊपर से होती है कपड़े की, उतनी ही सफाई अगर अंदर से हो तो सीने वाले को भी मज़ा आता है और पहनने वाले को भी, तो देखने वाले को भी खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, इस तरह ये चीज़ है जी व्यूअर्स। तो आपने ये देखा है, इस तरह ये इसके अंदर सारा ये एक ही दफ़ा ये ऑर्गेन्जा लगा के यहाँ तक आपने लगाना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसकी जो पट्टी है, इसके अंदर सेंटर में ये वाली लेस और जितनी भी लेसें हैं ऑर्गेन्जा जो कुछ भी होता है, ये इसके साथ ही इसी तरह अंदर दे के तो फिर करना पड़ता है। और इसके साथ फिर एक्स्ट्रा जो अंदर फोल्ड करने के लिए पट्टी बना देते हैं, वो भी इसके नीचे रख के तीनों चारों चीज़ें एक ही दफ़ा ये अटैच होती हैं। तो इस तरह ये सफाई का ख्याल रखा जाए तो चीज़ बड़ी खूबसूरत और प्यारी बनती है। तो इसके बाद ये आधा का इंच की ये वाली जो पट्टी सेंटर में लगी हुई है, आधा इंच की है, और ये 1 इंच की है इसकी चौड़ाई, ठीक है। और ये आधे इंच से थोड़ा थोड़ा एक एक सूत, दो दो सूत ये ज़्यादा है ऑर्गेन्जा। तो ये आप लोगों को कैसा लगा है डिज़ाइन, ठीक है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये शर्ट की तरफ। तो शर्ट जो बनी हुई है ये बिल्कुल भी डीप में नहीं है, इसकी फिटिंग नहीं है, थोड़ी सी बस मामूली सी 1 आधे इंच की होगी, और ये सीधी सीधी कुर्ता स्टाइल में ही है। तो इसके बाद जो इसके चौक हैं, ये यहाँ से ये 12 इंच है, और ये चौक अपनी लेंथ के हिसाब से होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने ये इसके साथ लगाई हुई है लेस की। आप फिनिशिंग देखिए लगाने की, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से। अंदर मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई है जो ट्राउज़र की है, उसके साथ तुरपाई की है, और इस तरह इसको नीटनेस के साथ ये काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दामन की तरफ। तो दामन कुछ यूँ बना हुआ है, इसके जो सेंटर में ये बॉल लेस, ये जो सेंटर में लेस लगी हुई है वो गुलाई के रिंग बने हुए हैं। तो ये छोटे हैं, और ये जो मैं नीचे दामन पे लगाए हैं तो ये थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। इनके साथ ये मोती है जो फिर मैंने खुद अटैच किए हैं। फिर इसके बाद ये इसकी 1.25 इंच की ये डिज़ाइन के साथ ही पट्टी थी जो मैंने इसके साथ लगाई है, और फिर ये इसके साथ सिल्वर कलर की जिग जैग लेस है, ये थोड़ी चौड़ी वाली होती है, ये बड़ी प्यारी लगती है। फिर ऑर्गेन्जा और लेस इसी तरह अटैच है, और ये मोतियों के साथ लेस लगाई है, ठीक है। इसके लगाने का ये आप देखें स्टाइल है, बाहर से भी जितनी सफाई है आप लोग अंदर से भी ही उतनी ही सफाई देखेंगे। ये देखें, ये लगा के लेस लगा के एक्स्ट्रा इसके साथ पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए, और नीचे वाली जो है ये इसकी तरफ फोल्ड की है। कोई ऑर्गेन्जा, कोई कपड़ा, कोई चीज़ बाहर नहीं है, ठीक है। ये इतनी सफाई होनी चाहिए कपड़े के अंदर जब आप स्टिच करें तो। फिर इसके बाद हम लोग इसकी बैक साइड देखते हैं। तो बैक साइड जो है, आगे का मैंने डिज़ाइन बनाया है, बैक साइड में जो मेरी सिंपल है। जी व्यूअर्स, तो बैक साइड पे ये देखिए, सिर्फ ये जो दामन आगे की तरफ बना हुआ है वही दामन मैंने बैक साइड पे पीछे की तरफ भी वैसा ही बनाया है, ठीक है। और ये मोतियों के साथ इसकी ये लेस जो है ना, ये मोतियों के साथ मैंने अटैच की है। बैक साइड पे मैंने कोई पैनल नहीं डाला, ये सिंपल है सारा इस तरह, ठीक है। अभी हम लोग इसका ट्राउज़र देखते हैं। तो ट्राउज़र मैंने ऑर्गेन्जा की तरह ही के स्टाइल से ही बनाया है, और ये डिज़ाइन मैंने बहुत पसंद था मुझे। इस तरह ये ऑर्गेन्जा के साथ इस तरह ये पट्टी लगा के, तो पट्टियों के साथ सिंपल भी है और ख़ूबसूरत भी है। तो ये मैंने डिज़ाइन पहली दफ़ा बनाया है, आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा लगा है आप लोगों को, ठीक है। इसका जो पांचा है ये 9 इंच है, ठीक है। स्ट्रेट ट्राउज़र है, सेंटर में इसके जो सेंटर सिलाई लगाई जाती है वो वाली सिलाई के साथ है ये डिज़ाइन, ठीक है। और ये जो पैच है ना, ये अंदर से ये 3 इंच का है, ठीक है। ये 3 इंच का है, और आधे आधे इंच की ये इसकी ये पट्टियाँ, ये देखें, ये सेंटर की सिलाई है। और मैं इसको जो आयरन की है वो पैंट स्टाइल में की है, ठीक है। पैंट स्टाइल में इसका ये स्टाइल है, खुला ट्राउज़र है, बैक साइड पे इस तरह इसकी इलास्टिक है, और आगे की तरफ इस तरह ये इसकी पट्टी है।
जी व्यूअर्स, तो आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगता है आपने मुझे ज़रूर बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट हुई है। इसका दुपट्टा जो है उसकी डिज़ाइनिंग करके मैं अलग में आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा उसका काम था, जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी, जो मैंने लगानी है वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने वो आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी इसका दुपट्टा, या नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह दोबारा फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।